बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, कपास के जो जितने भी सीड माफियाज हैं या जितने भी अताई डॉक्टर्स हैं या जितने भी ये लुटेरे हैं, इनके हवाले से जो है वो हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लोगों ने जो है वो गुजारिश की है कि जी बाकी भी जितने लोग हैं उनकी थोड़ी हल्की फुल्की निशानदेही कर दें ताकि लोगों तक जो है वो अवेयरनेस हो जाए। लोगों को कम से कम पता तो चल जाना चाहिए कि जी कौन किस तरह का काम कर रहा है। काश्तकार भाइयों, मेरे पास स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब कोई बंदा सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें लेके आता है तो हम उसके फिर बैकबोन की तरफ जाते हैं, हम जाके देखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हमें पता चल जाए कि चीज़ एक्चुअली है क्या, कहाँ से आई है और इसको हम कैसे डील करना चाहिए। आगे लोगों को इसके बारे में क्या जो है वो रहनुमाई करनी चाहिए, इस हवाले से हम लगे रहते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं हर बंदे की, और स्टोरीज जो है वो स्क्रीनशॉट्स, चैट्स और कॉल रिकॉर्ड और सबके साथ जो है सबूतों के साथ जो है वो अवेलेबल हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर मैं एक दो स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ तो पिछले साल आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे NG7 के नाम से एक फ्रॉडिया जिसको आप कह सकते हैं, वो उठा और उसने पोस्टें करना शुरू की और ग्रुप में धड़ाधड़ पोस्टें हो रही थी और लोग धड़ाधड़ जो है वो उससे सीड ले रहे थे। NG7 बुखारी फार्म के नाम से, जी हमने अमेरिका से मंगवाई है, जी अमेरिका से इनके बाबा ने मंगवाई थी। तो ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल बनी और लोगों ने जनाब 1800, 2000, 2500 रुपए तक किलो भी उससे बीज लेके लगाया और उसका जो अंजाम हुआ बाद में वो आप लोगों को जिन्होंने लगाया वो बखूबी जानते हैं। काश्तकार भाइयों, जब इस हवाले से बात बड़े बड़े ग्रुप्स में गई जिसमें डॉक्टर हजरात हैं, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लोग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवेलेबल थे, उस ग्रुप में मौजूद थे। तो काश्तकार भाइयों, वहाँ पे ये प्लान हुआ कि जी हम इस बंदे के खिलाफ सेक्रेटरी साहब को रेफरेंस देते हैं और ताकि इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, एक सीड एक्ट के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट बंदा ऐसे मुंह उठा के कहीं से भी कुछ भी नहीं मंगवा सकता। अगर वो लेके आता है तब भी वो जो है वो सिक्योरिटी हवाले से उस पर केसेस बनते हैं कि उसने चोरी किसी भी चीज़ को जो है वो बगैर किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी की इजाज़त के उसने पाकिस्तान में कैसे इन करवाई और आगे आगे जो है वो लोगों को सेल कर रहा है। इस हवाले से जनाब जो है वो बुखारी फार्म के जो जनाब हैं उनको मैंने कॉल की और उनको मैंने रेफरेंस कराया कि कामरान मलिक जो है वो ज़राअत ऑफिसर, मैं फ़लाँ तहसील से बात कर रहा हूँ, तो आपके खिलाफ रेफरेंस तैयार हो रहा है मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके हवाले से हकीकत बताएं ताकि इसको रोका जा सके या फिर आपको बताया जा सके, क्योंकि इसके तहत आपको 3 साल सज़ा भी हो सकती है और आपको 10-15 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। तो काश्तकार भाइयों, उस बंदे ने ये कहा कि जी ये कोई वैरायटी जो है वो बाहर से नहीं मंगवाई गई, ये पाकिस्तान की ही वैरायटी है और इसी में से ही हमने प्लांट सिलेक्ट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और ये एक तहरीर जो है वो एक हमने बनवाई है इसी तरह से ताकि लोग इस पे यकीन कर सकें। उसकी जो कॉल्स हैं, जो उसके वॉइस मैसेज हैं, वो सारे पड़े हुए हैं। तो वो बंदा डर गया और उसको बाद में हमने ये कहा कि जी आप को इस तरह जो है वो तमाम तर हवाले से सज़ा हो सकती है। तो वो बंदा जो है वो उसने कहा जी कोई वैरायटी इस तरह नहीं है और लोगों को लूटा उसने। 2-2 हज़ार रुपए किलो भी बीज जो है वो दिया और लोगों की कोई ख़ास पैदावार बिल्कुल नहीं। वो ज़ाहिर है यहीं की वैरायटी थी तो बाकियों जितनी पैदावार उसने देनी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो 100 मन का दावा किया हुआ था वो सारे जो है वो सारे पोल खुल गए और कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह किंग ऑफ कॉटन के नाम से जो है वो आजकल बड़े ऐड चल रहे हैं। काश्तकार भाइयों, जिस बंदे का बीज नहीं बिक रहा, जो माफिया है, उसी को ही ऐड लगाने पड़ते हैं ताकि लोगों के ज़्यादा लोगों के पास ये जाए और वो इस तरह की वीडियोस और पौधे देखें, इम्प्रेस हों और हमारी तरफ उनके ऑर्डर आएँ। तो खासकर भाइयों, और जो जितने भी लोगों ने किंग ऑफ कॉटन के नाम से पिछले साल भी लगाई तो उनकी 25-28 मन तक अगेती में जाके पैदावार जो है आई है और बाद में पता ये चला कि जी ये FA333 की ही सिलेक्शन है। जिनको जिसको जो है उन्होंने दिसंबर और जनवरी के दौरान टनल में लगाया और उसके दरमियान बहुत पौधों के दरमियान फासला दिया, अच्छी खुराक दी। ज़ाहिर है FA333 के अंदर सलाहियत तो है, तो वो फैल गई और इतने बड़े बड़े पौधे और इतने टिंडे। काश्तकार भाइयों, जो भी बंदा आपको सोशल मीडिया पर एक सिंगल तस्वीर लगाता है, एक सिंगल पौधे की तस्वीर लगाता है या वीडियो लगाता है, मोस्टली जो है वो अर्ली कास्ट की होती हैं। तो क्योंकि उसमें कपास को, पौधे को टाइम मिल रहा होता है, तो अच्छे पौधे तो ज़ाहिर है हर फील्ड में होते हैं।
इस तरह के जितने भी ठग हजरात हैं, खुदारा इनसे बचें। आपको अगर इस तरह का कोई अच्छा कोई लग भी रहा है तो आप कम से कम उसका फार्म जाके विजिट करें। फार्म विजिट करने के बाद आपको असलियत पता चलती है कि जो बंदा कह रहा है कि आया कि वो सच है या नहीं है। ये जितने भी प्राइवेट ब्रीडर बैठे हैं या जितने भी ये प्राइवेट लोग बैठे हैं, प्राइवेट कंपनियां बना बना के बैठे हुए हैं, ये जिस तरह काम कर रहे हैं, कभी किसी की OMG निकल आती है, कभी किसी की DMG निकल आती है, किसी की जो है वो अरूज निकल आ जाती है। तो इस तरह के जितने भी ये प्राइवेट लोग हैं, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इनसे जान छुड़वाएं। ठीक है जी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो ज़ाहिर है जब सोशल मीडिया पे अच्छे लोग हैं तो उनके साथ इस तरह के लुटेरे भी हैं, और बहुत से जो मासूम मासूम किसान हैं वो इनके हथे भी चढ़ जाती हैं और लुट जाते हैं इनसे। तो इसी तरह की बहुत सी स्टोरियां हैं। कोई भी एक बंदा जिसके 25-30 हज़ार 40 हज़ार फॉलोअर हैं फेसबुक पे, वो जनाब एक सिंगल पौधे की कभी ये अरूज निकल आई, कभी ये फलानी 5 निकल आई, कभी ये फलानी निकल आई, कभी ये फलानी निकल आई। तो खुदारा जितने भी ऑथेंटिक ब्रीडर हजरात हैं, सिर्फ उनसे चीज लें, क्योंकि पाकिस्तान में नई चीजें तो वही बना रहे हैं और ऑथेंटिक भी वही होती हैं। प्राइवेट बंदा काम कर सकता है, बना सकता है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं होती चीज। कोशिश करें कि अप्रूव वैरायटियों की तरफ जाएं, जो अप्रूव हो चुकी हैं, जिनको इदारे जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि जी ये चीज काबिल इस्तेमाल है, काबिल काश्त है, इसमें पोटेंशियल है, तो आप वही लगाएं। ठीक है जी। बहुत सारे नाम इस तरह जो है वो अवेलेबल हैं। आजकल जो है व्हाइट क्वीन 5G के नाम से भी जो है वो ऐड चल रहे हैं कि जी ये फलां वैरायटी है, फलां वैरायटी है। इस तरह के ठग हजरात बहुत सारे मिलते हैं। काश्तकार भाइयों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एक छोटी स्टोरी और बता देता हूँ। आजकल जो है वो www.ideas.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है। जो भी हजरात है, मैं उनको नहीं जानता, तो उन्होंने FH जो 1148 है, इसका ऐड लगाया हुआ है। उसमें आप अगर उसके सीड सेक्शन में जाएं, वेबसाइट ओपन करें, देखें तो उसमें तस्वीरें लगे हुई हैं। काश्तकार भाइयों, वो तस्वीरें पिछले 5-6 साल से जो है वो सोशल मीडिया पर एक एक पौधे पे 200-200 500-500 टिंडे लगे हुए हैं। वही तस्वीरें उस बंदे ने लगाई हुई हैं। ठीक है जी। और लिखा हुआ है FH 1148, 10,000 रुपए का 5 किलो का बैग। काश्तकार भाइयों, अगर आप उसकी वैरायटी की खसूसियात में जाएं तो उसमें एक सेक्शन है, एक नाम लिखा हुआ है ट्रिपल जीन। जीन के अगर आप जाके स्पेलिंग देखें तो उसमें JEAN जीन के नाम से लिखा हुआ है। काश्तकार भाइयों, जिस बंदे को ये नहीं पता कि जीन होता क्या है, जिस बंदे को जीन की तारीफ नहीं आती, जिस बंदे को जीन के स्पेलिंग तक नहीं आते, उस बंदे ने वेबसाइट बना के जो है वो बीज लगाया हुआ है। ना तो वो तस्वीरें अथेंटिक हैं, ना ही उसके पास सोर्स अथेंटिक होगा, ना ही उसको किसी चीज का पता है। बस क्या है कि लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं और जनाब सीड ले रहे हैं। 1148 जिन हजरात ने बनाया है, डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे पास बीज अवेलेबल ही नहीं है, तो हर दूसरी पोस्ट में जो है वो FH 1148 आया हुआ है। मौसम में किसी एक बंदा कोई मुझे दिखा दे जिसने मौसम में जो है वो ये पोस्ट की होगी, जिसने उस वक्त लगाई हो कि जी ये मेरे पास 1148 लगा हुआ है। लेकिन अब हर बंदा जो है वो 1148 बेच रहा है। तो कम से कम काश्तकार भाइयों, आप जब तक खुद नहीं समझेंगे, जब आप खुद इस तरह के फ्रॉडियाज जितने भी अवेलेबल हैं, जितने भी माफिया हैं, इस तरह के लोगों से जब आप तक खुद अवेयरनेस नहीं होगी, जब आप लोग खुद इनका बाइकाट नहीं करेंगे, तब तक ये लुटेरे आप लोगों को इसी तरह ही जो है वो लूटते रहेंगे। ये 2-3-4 मैंने मिसालें दी हैं। इसके अलावा अगली जो एपिसोड आएंगी उसमें और भी बड़े बड़े नाम आएंगे। कौन जो ब्रीडर हैं, कौन से हजरात हैं, वो किस डॉक्टर से चोरी या किसी कंपनी के एक डॉक्टर से जो है वो चोरी किस तरह मटेरियल लेते हैं, किस तरह जो है वो उनसे बने बनाए टिंडे लेते हैं, क्रॉस लेते हैं, उसको आगे चलाते हैं। इस तरह की जो तमाम तर मालूमात है वो बहुत हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए मैसेज था, क्योंकि अभी कपास की अगेती काश्त का वक्त हुआ चाहता है और लोग जो है वो धड़ाधड़ बीज सोशल मीडिया से खरीद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना बीज सेल किया है, कर भी रहे हैं। तकरीबन जो है हमारा 90% सीड अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुका है। तो कम अज कम आप जो है वो कोई चीज किसी बंदे से ले रहे हैं ना, तो आपको जब वो फसल काश्त कर रहा है,
उस दौरान आपको पता होना चाहिए कि इसके पास ये वैरायटी है, ये लगी हुई है। आप उसके फार्म पे जाके विजिट करें, आप देखें कि ये बंदा किसके साथ मुंसलिक है, किस डॉक्टर का ये मटेरियल लगा रहा है, किस तरह का मटेरियल है, उसमें पोटेंशियल कितना है, वो जाके जो है वो आप खरीदें। क्योंकि देखें, जब अगेती काश्त होती है तो पौधे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम मिलने के बाद उसके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला रखा जाता है, स्पेशल आप लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए जो है वो एक खसूसन प्लाट लगाया जाता है। काश्तकार भाइयों, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं जिसके दूसरे एंड पे हमने बात की तो वहां से हमें ये मालूम हुआ कि जी सोशल मीडिया के लिए एक स्पेशल प्लाट मुंतखब किया जाता है, जिसमें पौधों के दरमियान फासला, कतारों के दरमियान फासला है, उसकी स्पेशल खाद, उसका स्पेशल निगहदाश्त देखभाल की जाती है। उसको अर्ली टाइम पे जो है वो लगाया जाता है ताकि सीजन में जाके जब बाकी तमाम काश्तकार हजरात की फसल अभी फ्लावरिंग स्टेज पर आ रही होती है तो उस वक्त उस पे 40, 50, 60, 70, 100 टिंडा जो है वो तैयार होता है। तो वो आप लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। काश्तकार भाइयों, कोई भी ऐसा बंदा जो सोशल मीडिया पे एक एक पौधा दिखा के आपको चीज बेच रहा है, खुदारा ऐसे उससे चीज ना खरीदें। बहुत सारे हमारे डॉक्टर हजरात हैं, काबिल 27 डॉक्टर हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का सरमाया हैं, वो भी आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, उनकी कंपनीज भी हैं, उनके फार्म भी हैं। अगर आपको कोई नई चीज़ चाहिए तो आप उनसे लें, वरना अप्रूव जो चीज़ है वो आपके जो है पास अवेलेबल है। आपके पास जितने भी कंपनीज हैं या आपको कहीं से भी अप्रूव चीज़ मिल जाती है, आप वो काश्त करें। ये जितने भी मैंने आपको स्टोरियां रिकवर की हैं, ये सिर्फ एक एपिसोड है काश्तकार भाइयों। इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, हर कंपनी के हवाले से, हर बंदे के हवाले से जो आजकल सोशल मीडिया पे चीज़ें सेल कर रहा है, तो उसके हवाले से जो है वो स्टोरीज अवेलेबल हैं। बात यह है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों तक अवेयरनेस हो जाए, आप लोगों को ये चीज़ का पता चल जाना चाहिए कि किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह आपको लूटते हैं और आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और आगे उसको किस तरह लेके चलना चाहिए। तो ये तमाम तर मालूमात आप लोगों के लिए थी। आइंदा भी मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा इस तरह की जो सच्चाइयाँ हैं वो आप सबके सामने जो है वो लाता रहूँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और ये लुटेरे जो है वो नाकाम हों। ये नाकाम ही होते हैं, ये 1 साल तो आपको लूट लेते हैं लेकिन अगले बाद में जाके इनको कुछ बनता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे भी हैं जो कि कंपनीज़ बना के बाकायदा जो है वो एक नाम के साथ, एक अप्रूव नाम के साथ जो है वो पीछे काम कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा नत्थ डालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप समझदार हो जाएँगे, जब आप खुद इनका बायकॉट करेंगे, तो ये इसी तरह नाकाम होके अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि इनसे उम्मीद नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।